तो अभी अपन जो वहाँ गए थे तो रोशनी वहाँ हर स्कूल के बच्चे आए थे, अलग अलग मॉडल लाए थे, है ना। और शायद तुमको देखने को मिला और सीखने को भी मिला होगा, है ना। तो अब अपन बात करते थे कि हमको क्या करना था कि हम जो पढ़ते हैं ना वो किसी के बारे में होता है ना। और उस चीज का जो है ना हमारे जीवन में महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में हमारे वो शरीर से जुड़ी कोई बात होगी या फिर हमारे पर्यावरण से जुड़ी बात होगी, ठीक। तो अब हम यहाँ बात करते हैं भोजन का महत्व। हमारा जो पहला पाठ है ना उसमें भोजन के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा है, हमने कई बार पढ़ा है ना। तो आपको उसके बारे में अभी तक पढ़ा है तो, है ना, कुछ मोटी मोटी बातें बताना है कि भोजन का महत्व, इसको हमें बोलना है कुछ बिंदु, है ना। तो आप भोजन के बारे में क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या समझते हैं, बोलो, बताना है आपको, है ना। स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते जाना है सब। भोजन के घटक 5 होते हैं। नहीं, सीधे भोजन के घटक थोड़ी, सुनो, है ना। भोजन का महत्व है, भोजन का क्या महत्व है? स्वास्थ्य एवं भोजन। भोजन का क्या महत्व है? स्वास्थ्य एवं भोजन। ये भोजन का स्वास्थ्य के लिए है, मतलब क्या है ये, जोर से बोलो। जैसे खाएं अन्न वैसा बने तन। मतलब जैसा खाएंगे अन्न और वैसी बनेगी ताकत। मतलब जैसा खाएंगे वैसा बनेगा तन। तन मतलब हमारा शरीर, है ना। तो फिर हमको कैसा भोजन खाना चाहिए? जिसमें सभी अच्छा क्या हो, कैसा भोजन खाना चाहिए? जिसमें सब हो, कार्बोहाइड्रेट। नहीं, ये क्या है? घटक। भोजन के जितने भी घटक हो हमारे भोजन में वो सभी होना चाहिए, और कम ज्यादा होना चाहिए कि एक संतुलित मात्रा में, संतुलित मात्रा में, है ना। तो इसका मतलब कि हमारा अच्छा भोजन कब माना जाएगा? जब उसमें भोजन के सभी घटक होंगे। घटक हो। कौन कौन से घटक होंगे भोजन के? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, उच्चांश, ये सब उसमें होना चाहिए। अब मान लो कि अपने को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हमको क्या खाएंगे तो मिलेगा? गन्ना, पपीता, आम, शकरकंदी। और चलो ये कार्बोहाइड्रेट हमने यहाँ से मिल गया, हमको अनाज में मिल गया, है ना, चावल में मिल गया, ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इससे क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट से? हाँ, जोर से बोलो, क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा क्या करती है शरीर में जाकर के? हमें चलने फिरने में मदद करती है, काम करने में मदद करती है। मतलब हमको ताकत आती है, काम करने की जो ताकत है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं, है ना। और फिर हम जैसे दूसरे नंबर का कौन सा है? वसा। उससे वसा की जरूरत है ना, चिकनाई वाले जो पदार्थ है। तो वसा हमको कहाँ मिलेगा, किसमें मिलेगा? मछली, क्रीम, दूध, मक्खन। और ये वसा भी क्या करता है हमारे को? ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन। इसके बाद कौन सा है? प्रोटीन। तो प्रोटीन की भी हमारे भोजन में आवश्यकता है। अब प्रोटीन का किससे मिलेगा? हम इसके स्रोत क्या है? मांस, मछली, दूध, और पनीर। और दालें भी है क्या? हाँ, है ना। और प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन की क्यों जरूरत होती है हमारे शरीर में? वो हमको वृद्धि बढ़ाने में मदद, हमारे शरीर की वृद्धि है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, और टूट फूट मरम्मत में भी, है ना। और प्रोटीन होता है, और क्या बचा है? विटामिन, है ना। विटामिन भी बहुत, तो विटामिन जो है, ये विटामिन के स्रोत क्या है? ये कहाँ मिलेंगे हमको? विटामिन ए, विटामिन सी,
कितने प्रकार के विटामिन होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं विटामिन? 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये विटामिन का क्या काम है? सबका अलग अलग काम है क्या? एक आध विटामिन का बता, मालूम है कौन सा विटामिन क्या काम करता है? कहाँ मिलते हैं विटामिन? एक आध बताओ। गाजर इधर याद है विटामिन को कौन सा काम मिलता है? कर्मा को याद है? एक आध विटामिन का, हाँ गाजर में और विटामिन हाँ, और विटामिन बी। चलिए, तो विटामिन हो गया। इसके बाद और है, और क्या है घटक? 4 हुए और बचे हैं घटक। खनिज लवण है ना, खनिज लवण है ना, और उसके बाद वृक्षांश और जल। तो इनकी पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर को यदि मिलती है, मजेदार बात ये है ना, ये हमको लेना है। यदि एक ही तरह की चीज खाए, मान लो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाया करेंगे तो फिर हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। प्रोटीन वाली चीजें खाया करेंगे फिर भी हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर का, स्वस्थ शरीर का ये राज है, हमको अच्छे से स्वस्थ रहना है और हम किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो और हम हष्ट पुष्ट रहे, तो उसके लिए हमें भोजन में पर्याप्त मात्रा में उसके जो घटक है ना, उसकी उचित मात्रा में उसको लेना है। सभी चीजें थोड़ी थोड़ी लेना है। इसलिए अभी जो सलाद जैसे अपन लेते हैं ना, उसको भी अपने भोजन में उसका भाग है, क्योंकि उससे हमको वृक्षांश मिलता है ना। और प्रोटीन वाली चीजें खाना है, विटामिन वाली चीजें खाना है, खनिज लवण वाली चीजें खाना है, वृक्षांश वाली चीजें खाना है। और हमको कार्बोहाइड्रेट तो खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, बाटी में कार्बोहाइड्रेट है ना। और जैसे दूध है तो दूध तो ऐसा पदार्थ है कि जिसमें सब रहते हैं ना, क्या इसके सभी घटक आ गए उसमें, उसको संपूर्ण भोजन भी कहा गया है। तो और इसमें कुछ जोड़ सकते हो?